कांवड़ यात्रा की शुरुआत को 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है और ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसकी जानकारी हम एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी से लेंगे। आलोक जी, बहुत कुछ इस मीटिंग में हुआ, मुख्यमंत्री जी ने वीसी ली, उसमें भी कई दिशा निर्देश दिए गए। क्या कुछ तैयारियां हैं कांवड़ को लेकर के, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि रश पिछले साल से 10% और ज़्यादा इंक्रीज़ होकर आएगा। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीड़ के ज़्यादा होने की संभावना है, कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही व्यापक तैयारियां की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जनपद में 11 जुलाई से कांवड़ की शुरुआत हो जाएगी और 9 अगस्त तक कांवड़ रहता है। लेकिन इस जनपद की 25 तारीख 23, 24, 25 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 तारीख तक कांवड़ यहाँ का लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारी सारी तैयारियां हैं तो पूरे महीने के लिए, लेकिन उसमें हमारा विशेष फोकस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस जनपद से जो 2 कांवड़ मार्ग गुजरते हैं, दोनों की कंबाइंड जो लंबाई है वो तकरीबन 80 किलोमीटर की है। उस 80 किलोमीटर को हम लोगों ने इस बार एक अभिनव प्रयोग के तौर पे 110 बीटों में बांटा है। छोटी छोटी बीट्स हैं, तो एक बीट की लंबाई ऑन एन एवरेज 7 से 800 मीटर की दूरी है और उस बीट का प्रभारी एक सब इंस्पेक्टर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उस इलाके का चौकी इंचार्ज या हल्का प्रभारी है, जो ऑलरेडी उस इलाके से फेमिलियर है। उसके सहायतार्थ हम लोगों ने 2 पुलिसकर्मी दिन में, 2 पुलिसकर्मी रात में दिए हैं और उन लोगों को ऑलरेडी ये टास्किंग उनकी कर दी गई है कि वो अपनी वो 700 से 800 इलाके की दूरी में भ्रमण करते हुए वहाँ की जितनी भी सूचनाएँ हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, वहाँ के लोगों से मीटिंग करके वहाँ के लोगों को पुलिस मित्र के तौर पे कांवड़ के पर्पस से उनको अपने साथ जोड़ें और जितनी भी विभिन्न विभागों की समस्याएं हैं उनको फ्लैग करें, ताकि अन्य विभागों से उस कार्रवाई को कराया जा सके। एक लंबा रूट है। मुख्यमंत्री जी ने वीसी में भी ये कंसर्न जताया कि आखिरी के दिनों में जब डीएमई बंद किया जाता है, हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डाक कांवड़ डीएमई के थ्रू निकलती है। तो उसको लेकर के कोई अभी से प्री प्लान किया गया है? डीएमई पे जो डाक कांवड़ निकलती है उसके लिए हम लोगों ने डीएमई को भी कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा है और हर सेक्टर में हम लोगों ने एक पीआरवी और उसमें लोकल थाने का कोई चौकी इंचार्ज या लोकल थाने का कोई सब इंस्पेक्टर बिठाया है और ये हम इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं भी कोई समस्या आए तो पीआरवी तत्काल मौके पे पहुंच करके उस इशू को फ्लैग कर सके। साथ में जगह जगह पे एम्बुलेंसेज और अन्य जो प्रिकॉशनरी जो तरीके हैं वो सब अपनाए जा रहे हैं। पिछली बार जो फोर्स डिप्लॉय किया गया था, हम प्रयास करें कि इस बार थोड़ा उससे एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया जाए और इसके अलावा जनपद में इस रूट पर पड़ने वाले जितने भी मीट की शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स हैं, अनटेप्ड पोल्स हैं या खुले ट्रांसफार्मर्स हैं, उन सब की सूची बना ली गई है और संबंधित विभागों को दे दी गई है और उन सब से रिक्वेस्ट ये कर लिया गया कि उस पर काम शुरू कर दें। अच्छा, इस पर ढाबों पर और होटल्स पर मालिकों के नाम लिखे होने की प्राथमिकता सरकार ने दर्ज करा दी है, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? इसके विषय में हम लोग वार्ता कर रहे हैं। इसके बारे में एक पॉलिसी डिसीजन होना है, जो एक जॉइंट मीटिंग में होगा, जो भी होनी शेष है। उस पॉलिसी डिसीजन के बाद हम लोग इस पर डिसीजन ले लेंगे। परंतु ये मैं आपको बता दूं कि जो शिविर चालक हैं उन सबको ये बता दिया गया है कि उनके यहाँ जो भी लोग काम करेंगे उनके नाम, पते, आधार कार्ड वो पुलिस को हस्तगत कराएंगे, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। विगत दिनों में कुछ ऐसी समस्याएं देखने में आई हैं कि शिविरों से मोबाइल फ़ोन चोरी होने को लेकर के कांवड़िया कई बार उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो शिविर की परमिशन में एक कंडीशन ये भी जोड़ी गई है कि उनके द्वारा डेडिकेटेड एक व्यक्ति इस काम के लिए लगाया जाएगा, जो मोबाइल फ़ोन्स की सुरक्षा के लिए शिविर चालकों की तरफ से लगाया जाएगा। उनको कोई टोकन दिया जाएगा ताकि इस तरह की कोई समस्या ना आए। दूसरी एक समस्या जो पिछली बार देखी गई थी वो ये कि बहुत सारे मोहल्ले जो रास्ते में कांवड़ पेडेस्ट्रियन मार्ग पे जो स्थित हैं, उनमें से कई बार गाड़ियाँ निकल के चली आती हैं और कांवड़ियों के साथ फिर उनका एक्सीडेंट होता है। उसके लिए हम लोगों ने ये योजना अभी हम बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक मोहल्ले से निकलने के 4 रास्ते हैं तो उनमें से 2 रास्ते बंद कर दिए जाएँ और 2 रास्तों को उनकी सुविधा के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ पे मैन पावर लगा करके उनको गार्ड किया जा सके और किसी भी गाड़ी को सडनली पेडेस्ट्रियन मार्ग पे ना घुसने दिया जाए। पूरा रूट सीसीटीवी सर्विलांस में होगा? जी, पिछली बार तकरीबन 1100 कैमरे लगे थे। इस बार कैमरों की संख्या पहले से बढ़ी है और अभी और भी कैमरे लगाने के लिए वहाँ आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी नगर निगम के द्वारा भी कैमरे लगाए जाएंगे, तो बाय लार्ज पूरा रूट जो है वो सीसीटीवी से कवर्ड रहेगा। थैंक यू। ये हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी जी थे, जो कि बता रहे थे कि जो कांवड़ मार्ग है, इस बार उस बार भी बीट पॉलिसी लागू की गई है और वो बीट पॉलिसी कांवड़ रूट पर भी लगातार निगरानी रखेगी।
कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।